हेलो आर्क सिटीजन्स। नमस्कार दोस्तों। यदि आपने आर्क में इन्वेस्ट किया है तो टाइम टू टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपका जो बॉन्ड है या स्टेकिंग है उसका पीरियड ओवर तो नहीं हो गया है, क्योंकि इनिशियली जब 30 डेज़ या 90 डेज़ वाले ऑप्शंस थे तो हो सकता है आपका वो टाइम पीरियड ओवर हो गया हो। जैसे ये 360 डेज़ वाला एक बॉन्ड है, तो इसमें तो अभी थ्रू 278 डेज़ बाकी है, तो इसमें आपकी डेली आरओआई वगैरह आएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यदि आपने कोई 30 या 90 डेज़ वाले में इन्वेस्ट किया हो तो इसको आप ज़रूर चेक कर लें। जैसे ये 30 डेज़ वाला जो एक स्टेकिंग है, इसमें आप देखेंगे कि रिलीज़ काउंटडाउन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब इसका ये 30 डेज़ का पीरियड ओवर हो गया है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि 47 जो आर्क थे वो पूरे आर्क रिलीज़ हो चुके हैं, मतलब ये पूरे रिडीमेबल है, तो ये पीरियड ओवर हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि अब नया आरओआई आना बंद हो जाता है। ये जो आ चुका है सिर्फ यही मिलने वाला है, तो अननेसेसरी इसको इसमें रखने का फ़ायदा नहीं है। ये ऑटो रिन्यू नहीं होता है, आपको फिर से रिन्यू करना है तो आप इसको रिडीम करके और अगेन स्टेक कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे जाके देखेंगे इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे जैसे आज 28 नवंबर है, तो सुबह 9:30 बजे जो आरओआई आता है वो आज नहीं आया है। 27 नवंबर रात तक का इसमें आरओआई आपको दिख रहा है। ठीक है, डेली क्योंकि 2 बार आता है तो ये आरओआई नहीं आया है, तो हमें इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, दो चीज़ें इसमें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका कैपिटल और एक आपका जो आरओआई रिवॉर्ड है। टोटल आरओआई रिवॉर्ड इस पीरियड में 30 डेज़ में मुझे अराउंड 5.77 मिला है, जिसमें से मोर देन 3 तो मैं पहले ही रिडीम कर चुका हूँ। अभी 2.3 जो है ये मेरा पेंडिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिवॉर्ड को क्लेम करता हूँ। इसके लिए हमें क्लेम बटन प्रेस करना है, मैक्स करना है, और ये मैं क्लेम जब करता हूँ तो इट विल मूव अहेड। हमें गैस फी देनी है और ये सक्सेसफुली क्लेम्ड आ गया है। अब ये हमारा अकाउंट में पहुँच चुका है। गो टू मैं अकाउंट करूँगा तो आप देखेंगे ये स्टैटिक बैलेंस में है। स्टैटिक बैलेंस में जो भी आर्क रहता है, दिस इज़ द रिवॉर्ड पे जो आरओआई जो रिवॉर्ड मुझे मिला है अपना इन्वेस्टमेंट पे, ये वो क्वांटिटी होती है। और यदि डायनेमिक बैलेंस में कुछ होता है तो ये हमारा जो टीम रिवॉर्ड मिलता है वो रहता है। ठीक है, तो अभी करेंटली मैं इसको रिलीज़ करूँगा, मैक्स करेंगे हम लोग इसको। अब आपको मालूम ही होगा कि जब भी हम कोई रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसके बाद में इसको रिलीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, 0 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 60 डेज़। इसमें एक तरह से हम टैक्स देते हैं। यदि हमें इमीडिएट विड्रॉ चाहिए तो 20% टैक्स लगेगा, बर्निंग होगा बेसिकली। ये बर्निंग कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होता है, कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए इसका बेनिफिट रहता है टैक्स का। ठीक है, तो हमें यदि इमीडिएट निकालना है तो 0 डे पे हम निकालेंगे तो उतना परसेंट हमें यूएसडीटी उसमें एज अ टैक्स देना रहेगा। यदि हम 10 डे के लिए करते हैं तो 15% में हमें ये ऑफ़र मिलता है। यदि हम 20 डेज़ तक वेट करने को तैयार हैं तो 10% का ही टैक्स लगेगा। 30 डेज़ तक वेट करने को तैयार है तो 5% का लगेगा। और यदि हम 60 डेज़ तक वेट कर सकते हैं, मतलब आज मैं इसको रिलीज़ करूं और आफ्टर 60 डेज़ मुझे ये पूरा फंड मिलता है। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज़ है कि पूरा फंड ऐसा नहीं है कि पूरा 60 डेज़ बाद मिलेगा, डेली इसका एक पार्ट मिलेगा मुझे। सपोज़ मैंने 60 डेज़ तक लगाया तो ये 2.34 डिवाइड बाय 60, 2.34, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ सिर्फ, 2.34 डिवाइड बाय 60, तो डेली इतना आर्क रिलीज होगा। ठीक है, तो मेरा अभी मन ये है कि मैं इसमें टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको 60 डेज़ में धीरे धीरे करके रिडीम कर लूँगा। तो व्हाट आई विल डू इज़ कंफर्म रिलीज़, तो मैंने इसको रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब ये रिलीज़ जो हो गया है, ये 60 डेज़ में मुझे डेली इसका एक पार्ट मिलता रहेगा, और मेरे वो जो पार्ट है वो टरबाइन में आएगा, यहाँ ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये पहले के भी मेरे जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं, इसी तरह से ऐड होगा। और टरबाइन वाले को मुझे निकालने के लिए आपको मालूम ही होगा कि इसकी वैल्यू के हिसाब से यूएसडीटी मेरे पास होना चाहिए। तो ये 15.44 यूएसडीटी का है, तो ये टरबाइन विड्रॉल हम इस तरह से करेंगे। ओके, अभी गैस
ख़त्म हो गई है, इसलिए मतलब BNB मेरे पास शॉर्टेज है, तो ये वाला करंट ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हम रिलीज़ करते हैं। और अब आ जाते हैं हम सेकेंडली जो है, जो कैपिटल वाला पार्ट है, जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, इसको रिडीम करने के लिए यहाँ हमें इसको रिडीम करना है। यहाँ भी वही गैस फ़ी का प्रॉब्लम है, तो गैस फ़ी आ जाएगी, तो मैं इसको निकाल लूँगा। तो इस तरह से हम अपने पूरे जो प्रिंसिपल और रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाह रहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका ये पीरियड जो है ये ओवर हो गया है, मतलब यहाँ पे कोई काउंटडाउन शो नहीं हो रहा है। किस तरह से शो होता है ये, अगेन मैं यहाँ बॉन्ड में जाके दिखाता हूँ। बॉन्ड में मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आप देखेंगे तो ये 278 डेज़ और कुछ आवर्स और मिनट्स दिख रहा है। तो ये यदि नहीं दिख रहा है मतलब आपका पीरियड ओवर हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम चेक करें। यदि आपने कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये ओवर हुआ है, तो उसको विड्रॉ कर लें और फिर से भले ही उसको आप स्टेक कर दें, है ना, क्योंकि अभी रखे हुए में आपको कोई ROI आएगा नहीं। तो होप दिस इज़ क्लियर। और कोई भी और क्वेरी हो, कुछ और आप समझना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट विद योर सीनियर्स, या आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।